परिसरातील नागरिकांना सर्वोत्तम आरोग्य सेवा देण्याच्या आपल्या दृढ वचनबद्धतेचा भाग म्हणून किम्स हॉस्पिटल ठाणे यांनी ठाणे शहरातील पहिले चौथ्या पिढीचे वेलनेस रोबोटिक सिस्टीम अधिकृतपणे सुरू केला आहे। हे अत्याधुनिक रोबोटिक तंत्रज्ञान शस्त्रक्रियेच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक अचूकता आणण्यासाठी सर्जनांना मदत करणार असून रुग्णांना कमीत कमी चिरफाडीसह उच्च दर्जाची उपचार सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे। वेलनेस प्रणाली ही सर्जनाची जागा घेणारी नसून त्यांच्या हातामध्ये एक प्रभावी विस्तार म्हणून कार्य करते। उच्च रिझोल्यूशन असलेल्या त्रिमितीय प्रतिमांच्या साहाय्याने सर्जन एर्गोनॉमिक कन्सोलमधून रोबोटिक हाताचे नियंत्रण करतात। हे रोबोटिक हात सर्जनच्या नैसर्गिक हालचालींचे अत्यंत सूक्ष्म आणि अचूक हालचालींमध्ये रूपांतर करतात। त्यामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान उतींना होणारी इजा कमी होते आणि रुग्णांच्या जलद पुनर्वसनाला मदत मिळते। ऑर्थोपेडिक्स आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट विभागाचे प्रमुख डॉक्टर संजीव जैन यांनी या तंत्रज्ञानामुळे उपचार प्रक्रियेत होणाऱ्या फायद्यांविषयीची अधिक माहिती दिली। ऑर्थोपेडिक्स आणि जॉइंट रिप्लेसमेंट तज्ज्ञ डॉक्टर सारंग देशपांडे यांनी या प्रणालीच्या रचनात्मक वैशिष्ट्यांविषयी माहिती दिली आहे। कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यामागील आमचा मुख्य उद्देश रुग्णांचा अनुभव आणि अधिक चांगला करणे हा आहे। लहान चिरे, कमी रक्तस्राव आणि जलद पुनर्वसन यामुळे अशा प्रकारच्या कमीत कमी चिरफाड करणाऱ्या शस्त्रक्रिया रुग्णांना दैनंदिन जीवनामध्ये लवकर परतण्यास मदत करतात असं देखील त्यांनी सांगितलंय। तर किम्स हॉस्पिटल ठाणे येथे 14 पिढीचे वेलनेस रोबोटिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे म्हणजे समाजाप्रती असलेली आमची बांधिलकी अधिक दृढ करणे होय। आमच्या शल्य चिकित्सकांना सर्वोत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देऊन आम्ही रुग्णांना अधिक दर्जेदार आणि अत्याधुनिक उपचार सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत असं देखील त्यांनी सांगितलं। रुग्णांच्या फायद्यासाठी हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणारे किम्स हॉस्पिटल हे ठाण्यातील पहिले रुग्णालय ठरले आहे। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं रीजनल डायरेक्टर किम्स हॉस्पिटल। तो जैसा कि मैंने अपने पहले कुछ इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि हम लोग काफ़ी मैनी फर्स्ट इन थाने के अंतर्गत काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ थाने की जनता को मुहैया करा रहे हैं। और ये जो ऑर्थोपेडिक वेलिस 4D रोबोट है, ये थाने में पहला वेलिस रोबोट है, 4th जनरेशन आपका। और ये काफ़ी हेल्प करता है जब आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं, पेशेंट को कट कम होता है, ट्रॉमा प्रिसीजन होता है, पेशेंट की रिकवरी कम होती है। और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है एज अ फर्स्ट, अगेन मैनी फर्स्ट इन द थाने रीजन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थाने की जनता इससे लाभान्वित होगी आगे जाके। और ये हमारा प्रयास है कि अगेन एवरीथिंग अंडर वन रूफ हम मुहैया कराएं। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर हेयर। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये एक नई तकनीक जो है वो मुहैया कराई है। देखिए, सर्जरी का टाइम तो आपका जो नॉर्मल है वो 1-1.5 घंटे में सर्जरी पूरी हो जाती है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि कट जो है वो कम करना पड़ता है, क्योंकि जो आर्म्स हैं, रोबोटिक आर्म्स हैं, वो एक तरीके से एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करती हैं सर्जन की। और बहुत प्रिसीजन कट लगता है। प्लस ये इसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो कहीं भी गलत कट होने से और ज़्यादा कट होने से रोकता है। तो पेशेंट को ट्रॉमा कम होता है, इसलिए रिकवरी फास्टर होती है। और जो फिटमेंट होता है आपके जॉइंट का, वो एकदम परफेक्ट होता है। सो एज एन एज जो आपका बहुत परफेक्ट सर्जरी होती है और जो पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट सेम डे पेशेंट चलना स्टार्ट कर देता है। तो उस तरह का प्रिसीजन ये रोबोट लाने में हेल्प करता है। सर, कितना टाइम लगता है और कब पे रिलीफ मिलता है? रिलीफ तो तुरंत, मैं बता रहा हूँ कि उसी दिन पेशेंट चलना चालू हो जाता है। पेशेंट को जो दर्द है उससे इंस्टेंटली 2-3 दिन में ही मिल जाता है। और हम विद इन 3 to 5 डेज पेशेंट को हम लोग घर भी भेजने की कोशिश करते हैं। तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है इससे, और सेम डे पेशेंट को हम चला देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव जैन है और मैं चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स में और जॉइंट रिप्लेसमेंट में। और मैं काफ़ी सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, करीब 35 सालों से। तो किम्स हॉस्पिटल में जो हमने रोबोटिक सिस्टम लाया हुआ है, ये लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम है ना। रोबोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका एक कारण है, क्योंकि जो भी हम पुराने पद्धति से या जो मैनुअल पद्धति से हम जो ऑपरेशन करते हैं और करते थे, उसमें मैन मेड एरर्स जो हो सकती है, जो कि रोबोट में पूरी उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है। तो रोबोटिक जो सर्जरी होती है, उसमें रोबोटिक आर्म जो होती है वो सर्जन को हेल्प करती है। इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट करते हैं या हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और ऐड करके बताता हूँ, ये जो रोबोटिक सिस्टम है, 4th जनरेशन रोबोटिक सिस्टम के साथ साथ इसमें तीनों तरह के जॉइंट्स को ऑपरेशन किया जा सकता है। आधा नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, पूरा नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं
और हिप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जो कि थाने में ये एक ऐसा पहला रोबोट है। इवन पूरे मुंबई में भी 1-2 लोग के पास ही ऐसा कोई ही रोबोट होगा जिसमें कि तीनों चीज़ें हैं, एक ही साथ अवेलेबल है। और अभी बात रही रोबोट की, तो जो हम रोबोट सर्जरी करते हैं, जो भी कट हम करते हैं, तो उसका जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी होता है वो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स में या डिग्रीज में होता है। तो इतना परफेक्ट कट जब बोन्स को हमको जॉइंट को बिठाने के लिए करना पड़ता है, उसको प्रिसीजन देना पड़ता है, तो उससे लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स है, जो पेशेंट्स का जो फंक्शन है, जो पेन है, वो काफ़ी कम होता है। सेम टाइम पर हम पेशेंट्स का जो लिगामेंट बैलेंसिंग होता है नी जॉइंट का, जो पैर का अलाइनमेंट होता है, आपने देखोगे जो कि जब किसी को घुटने घिस जाते हैं तो पैर बहुत टेढ़े हो जाते हैं। उस पैर टेढ़े करने के लिए एकदम प्रिसाइजली 0 डिग्री पर लाना है या 2 डिग्री पर लाना है, वो हम रोबोट में देख सकते हैं। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं हमारे 2 रोबोटिक सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, एक कैमरा है, ये घुटना यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें वायरलेस तरीके से अंदर सारा डेटा फीड होता है, फिर रोबोट का एक फ्लो होता है स्क्रीन में। तो रोबोटिक उसमें जो भी हमको करना है, जो भी हमको उसको कट करना है, उसको इम्प्लांट को बिठाना है, वो सारा चीज़ स्क्रीन पर आता है। कितना डिग्री पे हमको उसको घुमाना है, कितना बड़ा साइज का हमें लगाना है, ये सारा चीज़ उस पर आता है और उस फ्लो के हिसाब से हम उस पर काम करते हैं। और अगर हमें लगता है ड्यूरिंग द सर्जरी, क्योंकि हमको सारे जो डेटा होता है रियल टाइम में हम देखते हैं, जो हम जो कर रहे हैं उसको उसका चेकिंग भी रियल टाइम में रोबोटिक स्क्रीन पर होता है। तो अगर हमको लगता है कि कुछ उसमें एडजस्टमेंट करनी है, कोई साइज चेंज करनी है या पोजीशन चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें हम इसको रोबोटिक मशीन में कर सकते हैं। और फाइनली हम एक उसको परफेक्ट एक ट्रायल होता है, जो कि हम जो फाइनल जब मटेरियल लगाते हैं, जॉइंट लगाते हैं, तो एक ट्रायल मटेरियल होता है। ट्रायल को लगा के फिर से रीचेक करते हैं कि भाई ये बिल्कुल एकदम सही हुआ है कि नहीं, सही होगा कि नहीं। तो उसके हिसाब से जब वो हो जाता है तो फाइनल जॉइंट उसमें अंदर लगा देते हैं। ये सर्जरी करीब 1-1.5 घंटे चलती है, पर यूजुअली 1 घंटे के अंदर एक घुटने की सर्जरी आराम से हो जाती है। और दोनों घुटने की भी सर्जरी हम लोग काफ़ी एक साथ करते हैं। पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए इसमें पेन सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है रोबोट में, जिसमें कि टिश्यूज़ को हम कम कट करते हैं, तो नेचुरली उसमें पेन दर्द पेशेंट्स को कम होता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट उसी दिन या नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलना चालू कर देता है। और अगर एक घुटने का ऑपरेशन किया है हमने, तो हम 1 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। 2 घुटने का ऑपरेशन किया तो टेक्निकली 2 दिन ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रखते हैं, पेशेंट चला जाता है और पेशेंट फिजियोथेरेपी इमीडिएटली करना चालू कर देता है। तो रोबोट के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, फास्टर रिकवरी होती है, पेन कम होता है और लॉन्ग टर्म जो कि बहुत लंबे समय तक जॉइंट चलेगा या दूसरी बार फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट ना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये रोबोटिक नी सर्जरी का या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का बहुत बड़ा